हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ पढ़े। आज हम देखेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2026 जिन्होंने पूरे देश में हड़कंप मचाया और जानेंगे क्या है इस काले कानून का असली सच। जल्दी शुरू करते हैं। इस एक्ट को इस को हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस कहेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना जो कि रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी पे होता है, बट पर्टिकुलरली विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एजुकेशन बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्टिकुलरली लिखा है, एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा। इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि जनरल कास्ट नहीं आएगी या जनरल लोग नहीं आएंगे या दूसरे नहीं आएंगे। इसमें सब आ रहे हैं, बट हमें पर्टिकुलरली इनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हटाना है। और हम स्टेक होल्डर्स के बीच में जो, क्योंकि स्टेक होल्डर्स की बात होगी कि इसमें डेफिनेशन है कि इसके अंदर स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर, स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आते हैं। हेड ऑफ द एचईआई आएगा जो यूनिवर्सिटी में काम करते होंगे, जो यूनिवर्सिटी में रहते होंगे, जो भी एक उसका वर्क प्लेस होगा, उसमें करके हमें इक्विटी क्रिएट करनी है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है जब समान सब समता पे आ जाएं, एक लेवल पे आ जाएं। इक्विटी को समझने के लिए ये देखो, इक्वेलिटी होगी तो सबको एक डब्बा देखा जाएगा जिससे आप मैच देखोगे एक साथ पीछे खड़े होके इलीगली। इसके पिक्चर के हिसाब से इक्विटी में सबसे छोटे को 2 दिए, उससे छोटे को 1 दिया, एंड इसको बड़े को, जो उसकी हाइट इतनी है कि उसको जरूरत ही नहीं है, तो एक समता आई है। ये समता है यहाँ पे। तुम्हें लग रहा होगा कुछ नहीं है, बट पर्पस है मैच देखना, तो पर्पस फुलफिल करवाया। इसको छोड़ दो, जस्टिस है टिकट खरीद के देखना, बट हमें ये जोक के लिए था, थोड़ा सा मीम के टाइप, बट इक्विटी मेन है हमारे यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है, इक्विटी भी समझ गए, स्टेक होल्डर समझ गए, उसका ऑब्जेक्टिव समझ गए, एक्सक्लूसिवली लिखा, पर्टिकुलर लिखा है, तो पहला हमें पॉइंट याद हो गया। प्रोटेस्ट क्या हो, क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हुई कि लोग इस रेगुलेशन को मार रहे हैं, अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। तो पहले एग्रीड पर्सन कौन होता है? एग्रीड पर्सन वो है रेगुलेशन के हिसाब से जो इसके अगेंस्ट, इस रेगुलेशन के अंदर जो ग्रीवेंस होंगे उसके कंप्लेंट फाइल करेगा। भाई ग्रीवेंस क्या है? वो कंप्लेंट जो एग्रीड पर्सन मेड करेगा। किसके अगेंस्ट में, किस रिस्पेक्ट में? डिस्क्रिमिनेशन के रिस्पेक्ट में। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सी से पढ़ने से पहले ई देखेंगे, डेफिनेशन 3 ई देखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कोई भी ऐसा अनफेयर, डिफरेंशियल या बायस स्टेटमेंट जो कि स्टेक होल्डर भी पढ़ के आए, एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, इम्प्लाइड हो कि तुमने नहीं किया बट वो दिख रहा है, लग रहा है, तो भी माना जाएगा। किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, जेंडर के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे एंड कास्ट के ग्राउंड पे। एंड यही है मेन रीजन प्रोटेस्ट का। एंड जितना भी आज का लोग बवाल मचा रखा है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वैसे डिस्क्रिमिनेशन होगा जो कि कास्ट या ट्राइब के बेस पे होगा, और इसमें सिर्फ 3 कैटेगरी आ रही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें जर्नल नहीं आ रहे हैं। एंड लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको क्यों न्यूट्रल नहीं बनाया गया, क्यों सिर्फ एक कास्ट एंड ट्राइब वर्ड यूज कर लेते हैं, क्यों स्पेसिफिकली सिर्फ इन लोगों को डाला गया, इन कास्ट को डाला गया, इन ग्रुप को डाला गया। इसलिए ही लोग इसका ज्यादातर अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका आगे एक और कॉन्सिक्वेंसेस है, वो आगे मेंशन मिलेगा, बट मेजरली यहाँ से मुद्दा शुरू हो रहा है। एंड ये अफवाह फैलाई जा रही है या ये मिसस्प्रेड हो रहा है या मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि इसमें, इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एससी है एंड जनरल नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, जनरल भी आएंगे। क्यों भाई? रिलीजन भी लिखा है, रिलीजन को नहीं समझाया है। रिलीजन क्या हो सकता है? हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा। तो उसमें कौन पूछ रहा है कि जनरल हो क्या, आप कोई और हो? जेंडर, जेंडर की डेफिनेशन समझा रखी है, 3 जेंडर दे रखे हैं, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। अब थर्ड जेंडर को एससी एसटी होना जरूरी है क्या? जेंडर के बेसिस पे कर दिया ना, प्लेस ऑफ बर्थ पे। महाराष्ट्र में अगर आप कभी कभार आप देखते हैं कि आजकल बहुत होता है कि हम नॉर्थ वालों को नहीं देखते अच्छे से, उनको ट्रीट नहीं करते हैं, तो प्लेस ऑफ बर्थ के उस पर आप ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे ही नॉर्थ में कभी कई जगह पे करते होंगे। डिसेबिलिटी पे बहुत कुछ करते हैं। आज इतने का आप उसमें जोक करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, या उनके अनफेयरली ट्रीट करते हो, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो जो उनको इक्वालिटी, इक्विटी पे नहीं लाती दूसरों से, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन है और वो फाइल कर सकता है। उसको एससी एसटी होना जरूरी नहीं है। तो समझे कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ एससी एसटी कर सकता है, जनरल फाइल नहीं कर सकता। कास्ट, मेरे को कास्ट में नहीं माना, मेरे को से अनफेयरली ट्रीट किया, एससी एसटी की जगह पे बैठा था मैं, वो नहीं कर सकता। बट अगर उसके रिलीजन पे करेगा, मुस्लिम ने हिंदू को किया, हिंदू ने मुस्लिम किया, तो कर सकता है। ठीक है, मिसस्प्रेड नहीं करना है चीज को, और ना इन्फ्लुएंस होना है चीज से। आगे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसके अंदर वो भी सब कुछ आएगा, डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन या प्रेफरेंस देना किसी चीज के, पर्पस और जो इफेक्ट को जो नलीफाई करती है इक्वालिटी को। पर्पस ऑफ इफेक्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो कि
इलीगल उसका इंटेंट होना जरूरी नहीं है उसका इलीगल होना है डिस्क्रिमिनेशन होना, अगर वो फिर भी न्यूट्रल लगता है लेकिन वो एंड अप हो डिस्क्रिमिनेटरी। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, नहीं बैठता है सिचुएशन, बट फिर भी ये है कि अगर एक टीचर ने बोला कि सबको आईपैड लेके आने हैं कल, क्योंकि हम उससे ही इफेक्टिवली स्टडी कर पाएंगे, तो जो गरीब लोग होंगे, जब बोल देंगे जो लोग नहीं है वहां पे, वो कहेंगे हमारे पास तो है नहीं, जान की वो लाया गया, तो एंड अप डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया नहीं दे रखा, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इसलिए बोला गया है। ठीक है, तो पीपल अपोज क्यों कर रहे हैं? इसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द एससी एसटी ओबीसी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, इसमें जनरल को कल्प्रिट मान लिया जाएगा। भाई इनके अलावा तो जनरल ही बचता है, तो मतलब ये तो सिर्फ जनरल पे ही वो जा जाएगा कि जनरल ही कल्प्रिट है, जनरल ही एक्यूज्ड है और उसी को सबको झेलना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि भाई इससे बढ़ सकते हैं हमारे अगेंस्ट एक्यूजेशन और हम परेशान हो जाएंगे अगर हमारी गलती भी नहीं होगी तो। और गलती हो भी नहीं हो भी सही, लेकिन अगर आप एक्विट हो गए या आप निर्दोष साबित हो गए तो क्या? ये रेगुलेशन फॉल्स कंप्लेंट के बारे में बात ही नहीं करता है। 2012 के रेगुलेशंस में था, इवन पॉश एक्ट के अंदर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन कोई स्टार्ट करता है किसी के अगेंस्ट तो उसको कंप्लेंट, उसको सजा मिलती है, बट ये बात ही नहीं करता है। तो इवन इफ यू आपके खिलाफ होता है और अपील भी करते हो और वहां भी एक्यूट हो जाते हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जिस उसने आपके खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट करी उसको कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। या एक्ट ये भी आंसर नहीं करता है ये रेगुलेशन कि अगर कोई एससी बंदा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करेगा एसटी के खिलाफ तो हो पाएगा? देखो, ये बड़ा वैसा है कि एससी एसटी एक्ट, क्योंकि इसके अंदर है ना एक्सप्लेनेशन भी नहीं है पनिशमेंट के बारे में कि क्या पनिशमेंट्स हो सकती है, उसे यूजीसी रूल्स के बारे में लिखते हैं, पीनल प्रोविजन लिखते हैं। तो अगर जनरल ने एससी का किया तो उस पर एससी एसटी एक्ट भी लग सकता है, बट एससी ने किया तो उस पर तो एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि उसके लिए जनरल होना जरूरी है। लेकिन जो यूजीसी जो उसके रूल्स बनेंगे, क्या उसके अंदर एससी एसटी, अगर एससी एसटी के खिलाफ करेगा तो क्या आ सकता है? ये बड़ा क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं करता है। एक एरिया को ओबीसी, दूसरे एरिया का जनरल है, मतलब भाई मेरा हरियाणा का जाट भाई जनरल है हरियाणा में, बट मेरा यूपी का जाट भाई ओबीसी है ना? अब ये मेरे दोनों भाई, दोनों दोस्त महाराष्ट्र पढ़ने गए, ये दोनों वहां जनरल हैं क्योंकि महाराष्ट्र की ओबीसी लिस्ट में ओबीसी कंसिडर नहीं किए जाते। तो कैसे सॉल्व होएगा? अब इसका क्या ये बोलेंगे कि प्लेस ऑफ बर्थ देख लेंगे कि वहां पे वो कंसिडर किया जाता है तो ओबीसी मानेंगे, बट ओबीसी को मानने का क्राइटेरिया ही स्टेट की लिस्ट है। लेकिन तब भी इसको एक ऐसा एक्सेप्शन बना दें, कि ऐसा एटमोसफेयर बना दें, कि ऐसा सॉफ्टवेयर के थ्रू कि जो जो वहां पे माना ओबीसी थे और जो उनको ओबीसी कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन इसका क्या ये है कि जो बैकड्रॉप ये हो सकता है कि वहां के ओबीसी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और वो नहीं भी करें तो क्या सिर्फ उसको सिर्फ उसी सेंटर और जो जहाँ यूनिवर्सिटी है तो वहीं पे प्रोटेक्शन मिलेगी? अगर वो उस पे फॉर्म भर देता है तो ओबीसी, तो ओबीसी बेनिफिट ले पाएगा? ये बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, लेकिन इसको सॉर्ट किया जा सकता है 1% या 0.5%, और वो भी वहां जहाँ पे लोगों में, स्टेट में कैपेबिलिटी हो। ऐसे देश में जहाँ 100 लोग आईआईटी की साइट खोले वो क्रैश कर जाती है, आधे हाई कोर्ट की साइट पे अनसिक्योर लिखा आता है, उस जगह पे ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बिल्ड करना। सिक्स पॉइंट क्या है? फेक न्यूज है जो लोग मिसप्रेड कर रहे हैं, उससे उसमें हमें सतर्क रहना है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्ती अपोजिशन बना रहे हैं उन जगहों पे। वो क्या है वो आगे अगले पॉइंट पे दिखाता हूँ। बहुत पुअरली ड्राफ्टेड है, मतलब कुछ जगहों पे आंसर ही नहीं करता है, कुछ भी बोल दिया है, पहले क्या समझाता है फिर क्या बोलता है। इसको सही से बनाना चाहिए था उनको। तो हमने इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर देखा है कि ये देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और उसके बीच में इक्विटी कमेटी बनाएंगे। इक्विटी कमेटी में ये सब लोग होंगे, हेड ऑफ द एच एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा, इतने लोग होंगे, कुल मिला के 10 हैं। इसमें मिसप्रेड किया जा रहा है और बहुत ओपनली किया जा रहा है कि इसमें सिर्फ एससी एसटी एंड ओबीसी ही होंगे, जनरल नहीं होगा। भाई कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है कमिटी हैव मस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी, मतलब जरूरी नहीं है कि हेड जनरल हो, ओबीसी होना चाहिए, हेड जनरल हो सकता है, 3 प्रोफेसर जनरल हो सकते हैं, 1 स्टाफ ओबीसी हो जाए एंड डिसेबल भी हो जाए, एंड 2 रिप्रेजेंटेशन, एक विमेन हो जाए, एक एससी हो जाए, तो विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, एससी का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। बट ये लैक कहाँ करता है? ये बताता नहीं है, ये प्रपोजन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये बोलता 1/2 एससी एसटी ओबीसी होने चाहिए या 1/3 होने चाहिए, ये यहाँ लैक करता है। ये कहीं भी नहीं बोल रहा है कि जनरल नहीं है, और ये इस पॉइंट में भी बोल ड्राफ्टिंग का उसका दिखाता है कि 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे मेरिट एक्सलेंस में। क्या ये 2 रिप्रेजेंटेटिव सी एस टी हो सकते हैं? मैं अलग अलग ले लूँ तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, बट क्या स्टूडेंट के अंदर इतना मेच्योर माइंड होगा कि वो समझ पाए अनबायस्ड होकर किसी चीज में, जब वो कमिटी बैठ के कोई डिस्कशन करेगी उसमें पॉइंट दे पाएंगे? ये कहाँ आंसर करता है कि कैसे क्राइटेरिया डिसाइड होगा? क्या स्टूडेंट को नहीं कर सकते सिर्फ एक 2 रिप्रेजेंटेटिव जो सिविल सोसाइटी, जो एक थोड़े मेच्योर लोग होंगे उन्हीं को अपॉइंट कर सकते हैं कमिटीज में?
कमिटी का जो ये जो सेंटर का वो होगा पर्पस, वो डिस्क्रिमिनेशन रेडिकेट करना होगा। वो कहीं नहीं बोल रहा है कि हम सिर्फ उनके खिलाफ करेंगे, हम इक्विटी ला रहे हैं, एक समता ला रहे हैं कि सब इक्वल हों, किसी को थोड़ा ज्यादा देके भी हम उनको इक्वल ला रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो इससे मतलब इन्फ्लुएंस मत हो कि सिर्फ वो SC ST हैं या कोई और है, सब हैं भाई इसमें। ये प्रोसीजर पढ़ लेना, कुछ है नहीं, मैंने बहुत सिंपल सा और बना दिया है, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे कंप्लेंट होगी। अपील, ये अपील के बारे में भी लिखा हुआ है, ये कैसा पर्पस होता है। अब बात क्वेश्चन आता है, क्या ये राइट है? भाई देखो, कास्ट इंडिया की रियलिटी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्या जो मेंशन किए हैं कास्ट बेस्ड में, क्या वो ऑपरेसर थे या ऑपरेस्ड थे? हो सकता है वो ऑपरेसर बन रहे हो कुछ कुछ जगहों पे, बट वो मेजरली ऑपरेस्ड हुए। तो हम ऑपरेस्ड को ही तो प्रोटेक्शन देंगे इक्विटी के नाम के अंदर। जर्नल थोड़ा ना कास्ट के बेसिस पे आज तक ऑपरेस्ड हुआ है कि तू जर्नल है इसलिए अपर क्लास ब्राह्मण ने तो शूद्राज या दलित के साथ किया, तो उनको थोड़ा ना बनना कहेंगे अरे हमें तो कास्ट नहीं मान, हमें तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। दे वर द वन हु वर डूइंग इट। तो उसकी वजह से ही वो एक बनाया गया एक वो बिल्कुल सा यू कैन से कि एटमोसफेयर बनाया गया है, या एक रूल या रेगुलेशन बनाया गया है जिसमें एक ब्रैकेट बनाया गया, इसके अंदर सी सारे काम होंगे। तो ऑप्रेस्ड लोगों को ही हमें उसमें देखनी है, प्राथमिकता देनी है। बट क्या इसके बैकड्रॉप क्या है? भाई कास्टिज्म शायद बढ़ सकता है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ कि लोगों के बीच में मतभेद आ जाए, लोगों के बीच में हीन भावना आ जाए, ये ऐसा है वो खुद को माने। तो बच्चे चाह के भी कास्टिज्म से दूर जाएं और नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो बन जाएंगे और उनको अपने आप को अपर और सबसे सेग्रीगेशन होगा, जो कि गलत हो सकता है। क्या इसमें इसका न्यूट्रल नहीं बना सकते थे? हाँ बना सकते थे। 2012 का न्यूट्रल बेसिस पे ही बात करता था। इसका पर्पस होना क्या चाहिए अगर हम फिर भी इसमें मानते हैं भाई हम फॉल्स कंप्लेंट का अगर प्रोविजन डाल दें तो वो शायद अच्छा हो जाए। एंड पर्पस तभी सॉल्व होगा जब हम समता से समानता की तरफ जाए, जब हम इक्विटी से इक्वालिटी की तरफ मूव कर जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा इसका पर्पस। अब 2 सुप्रीम कोर्ट में रिट लग गई है, आगे दिखाता हूँ। देख, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी है कि इसको जनरल न्यूट्रल बनाओ और सिर्फ 3C के लिए खराब हो, उसके अगेंस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ भाई हमें पता है देश में क्या चल रहा है, और उसने अर्जेंट हियरिंग के लिए रख लिया सिर्फ 3C को कंसिडर करने के लिए कि इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं। ये देखो, ये 2012 का है, डिस्क्रिमिनेशन कितने अच्छे से समझाता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए उनको क्या क्या मेजर लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे सेकंड में स्पेशली SC ST के बारे में वो बनाता है कि उनको हमें ये नहीं करना है और कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। पनिशमेंट ये बताता है कि अगर तुमने किसी ने कर दिया तो क्या होगा, बट ये 2026 का नहीं बताता है। 2019 के बाद जो रिट लगी थी ऑन द डेथ ऑफ रोहित वेमुला एंड पायल तडवी, वो उनको कास्ट भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद ही रिट लगने के बाद सेंटर ने कंसिडरेशन किया कि हमें एक ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें इनको ज्यादा प्राथमिकता दें, इक्विटी के ग्राउंड पे जाएं। इसलिए ही इनको थोड़ा ज्यादा इसमें वो बनाया गया, बट उन्होंने बहुत कुछ चीजें मिस कर दी हैं, तो वो फिक्स हो सकती हैं। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस है नॉन कंप्लायंस के, वो उनके UGC के बारे में जो इंस्टीट्यूशन होंगे अगर वो नहीं करेंगे डीबार कर देंगे, ऑफर कर देंगे, डिग्री प्रोग्राम में डीबार कर देंगे, स्कीम देते हैं उनको, बेनिफिट देते हैं, वो सब उसमें उनको वहां पे नहीं रोक छूट मिलती थी, वो सब रुक जाएंगी। तो ये भी गलत है। UGC फिर सिर्फ इनको पर्पस फुलफिल करने के लिए करेगा, मे बी वो जो रियल पर्पस है उससे डिनाई हो जाए या अनफेयर हो जाए। यूजी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि वो अनबाइज्ड है, बट कभी कभार जस्ट टू हैव अ मोर बेनिफिट लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड इनजस्टिस की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का देख लिया है, पढ़ लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा ऊपर से। और अर्जेंट हियरिंग के लिए शायद सब्सिड्यूस हो गया ये। थैंक यू सो मच। कोई भी कुछ डाउट हो, कुछ ओपिनियन हो, प्लीज ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ के बताना है, वहाँ के बताओ, जो आपकी मर्जी करो। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।